अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से ट्रैफिक वार्डन के हवाले से देखा गया कि शहरियों के चालान भी करते हैं, मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं, तो वहीं पर शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। ट्रैफिक रवां दवां है, देख सकते हैं ट्रैफिक का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज बगबानपुरा के इलाका में, जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन के जुल्म व सितम से तंग आए लोगों ने रोड ब्लॉक करने का फ़ैसला कर लिया है। और ये रोड जो लोग ब्लॉक कर रहे हैं ये तमाम के तमाम कारोबारी लोग हैं। जिस तरह से ट्रैफिक वार्डन के जुल्म व सितम से तंग आकर कोई बिजली के पोल पर चढ़ जाता है तो कई खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई गरीब आदमी 2000 के चालान से बचने के लिए अपने रिक्शे को, अपनी मोटरसाइकिल को आग लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के पास कारोबार नहीं है। लोग 1000 रुपया दिहाड़ी जो है वो लेते हैं, लेकिन 2000 रुपये का जब उनका चालान किया जाता है तो चालान जब हो जाता है तो फिर उनके घर के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए ट्रैफिक वार्डन के जुल्म व सितम से तंग आकर शहरियों ने यहाँ पर रोड ब्लॉक करने का जो है वो फैसला कर लिया। लेकिन कुछ लोग आज भी वन वे आने से बाज नहीं आते। जिस तरह से ये नौजवान देखें वन वे की तरफ जा रहा है, और जब वन वे की तरफ लोग जाते हैं तो ये मौत की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन बगबानपुरा के इलाका में एक ट्रैफिक वार्डन है जो कि ज़मान भट्टी जिसका नाम है, उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि मार्केट जो फर्नीचर मार्केट के अंदर और बाहर के कुछ लोग हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मान भट्टी जो इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमारे पास ज़मान भट्टी जो है वो इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन आता है और आके हमसे पैसों की डिमांड करता है, कभी हमसे चीज़ें फ्री में मांगता है, जिसको हम नहीं देते तो ये इंतकामी कार्रवाई करता है। ज़मान भट्टी इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन, उसका आपके साथ क्लैश कहाँ से शुरू हुआ, कहता क्या है? सर मेरे साथ उसका क्लास ऐसे शुरू हुआ है, ये हमारे पास आया, ये हमारी शॉप है, हमारी शॉप पे आया, मुझे कहता है मुझे टेबल सेट चाहिए और बेड सेट चाहिए। मैंने कहा मिल जाएंगे। मैंने कहा ये इतने पैसों के बनेंगे टेबल सेट और बेड सेट। वो कहते जी मैं अब ट्रैफिक वार्डन आपके इलाके का हूँ, हमारे साथ क्या तावन करेंगे। मैं कहा ये इतनी रियायत कर देंगे, इतने पैसे लेंगे आपसे। कहते जी हम हमारे साथ तावन करें, आप सड़क पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ तावन करें, हमें जो सा ना ये फ्री दें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली है सर। अली भाई, मैं इस वक्त इस सड़क के ऊपर खड़ा हूँ, ये ट्रैफिक वार्डन की हदूद में आती है, वो ट्रैफिक वार्डन की हदूद में नहीं आती, तो फिर वो किस तरह से कहता है कि आप मेरे इलाके में बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और आप सड़क के ऊपर बैठे हैं? सड़क तो उस तरफ है। जी सर, सड़क यहाँ से शुरू होती है, ये हमारा 50 फुट का फुटपाथ है। वो फुटपाथ पे आगे चलान कर जाता है, लोगों को उठा के ले जाता है, गुंडागर्दी करता है, पर्चे दे देता है, उसके बाद चलान करता है लोगों। फिर उसके बाद जब उसने कहा मुझे कोई टेबल सेट चाहिए, बेड चाहिए, तो आपने कितनी मालियत बताई? सर मैंने उन्हें 50,000 रुपया मालियत बताई है कि ये 50,000 रुपया मालियत के हैं। वो कहते हैं हमारे साथ हमारे से भी पैसे लेने हैं। मैंने कहा सर जारी बात हमारा कारोबार है, हमने लेने ही हैं आपसे पैसे। नाजरीन, जो दुकानदार होते हैं उनको फ़र्ज़ करें अगर कोई 50 रुपये की चीज़ है, उनको 40 रुपये की चीज़ पड़ती है तो 50 रुपये की वो फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि बिजली के बिल भी हैं, स्टाफ भी है और दीगर ऐसे ख़र्चे भी हैं जहाँ से जो है वो बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अगर उसने कोई ट्रैफिक वार्डन ने कोई चीज़ लेनी है तो उसमें यही होता है 50 वाली चीज़ उसको 45 में मिल जाएगी, अगर 45 में नहीं तो पूरे दाम जो है उसको चीज़ दे देगी। अगर वो कहे कि मुझे आप बिल्कुल फ्री चीज़ दे दें वो तो नुकसान हो जाएगा। फ्री मांगता है? जी सर, वो फ्री मांगता है। जब हमने दी नहीं है उसके बाद वो हमारे बैठा आ गया, हमारे अंदर वो बाहर माल सामान लगा होता था, कम बेड या कोई चीज़ सामान उतरती थी वो पकड़ के ले जाता। हमारे लड़के के ऊपर उसने पर्चा भी दिया हुआ है, वाल्टन वाले ने पर्चा भी दिया। और उसके बाद ये दाल चावल वाला बाहर लगा, उससे 10,000 रुपया ले गए, उसने उसको छोड़ा था हफ्ते वाले दिन। उसके बाद आता है 4,000 का चलान, 5,000 का चलान। ज़ाती दुश्मनी कोई निकाल रहा है हमारे साथ, हमें तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। नगद पैसे भी ले लेते हैं? नगद पैसे भी लेते हैं सर। वो चावलों वाले से 10,000 रुपये ले लिया? जी सर, उसने चावलों वाले से 10,000 रुपया लिया। 15,000 की डिमांड की थी, उसने 10,000 रुपया दे के तो अपना रिक्शा और बंदे लेके आया था। मैं समझता हूँ कि अगर ट्रैफिक वार्डन ने अगर कुछ चलान करना है तो सड़क के ऊपर चलान करना है,
जब ये फुटपाथ से लोगों को गिरफ्तार करता फिर ये वाकया वकूआ किसी और जगह का बनाता होगा। जी सर, ये सड़क से नहीं, फुटपाथ पे लोगों को पकड़ता है और फुटपाथ से ले जाता है। ये हमारे साथ भाई साहब हैं, इनका घर रिक्शा लेके गए हैं और 2000 का चालान कर दिया। वो रिक्शा वो बिल्कुल लास्ट पे खड़ा है। मैंने जिस तरह से बताया था कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग मौजूद हैं जो 2000 रुपये चालान से बचने की खातिर बेचारे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी नहीं करते। अगर करते हैं तो ट्रैफिक वार्डन, जिस तरह से हमारे ज़राए ने भी बताया कि शायद इनको सिटी लाहौर की जानिब से टारगेट दिए गए हैं। जब सिटी लाहौर से पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि हम लोग रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर रहे, हम शहरियों की जान बचा रहे हैं और छोटी बड़ी गाड़ियों वालों के चालान भी हम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गरीब आदमियों के जो चालान है वो भी किए जाते हैं और ख़ासकर ट्रैफिक वार्डन जो है वो उनको टारगेट दिए गए हैं चालानों के हवाले से और कहा गया है कि इतने चालान करो फिर तुम्हें जो है वो फील्ड पोस्टिंग में लगाया जाएगा, वरना दफातर में क्लोज कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या हुआ था? बड़ी परेशानी का आलम बना हुआ है। वो हमारी गाड़ी खराब हुई, उससे ले गए उठा के और पैसे मांग रहा था। कौन है वो ट्रैफिक वाला? अजमाम उसका नाम है ना? जुमान भट्टी जी, वो तो उसे पैसे नहीं, गाड़ी मेरी ले गया है। धक्का लगा के ले गया? हाँ जी, उसे रिक्शा वाले जाते हुए रिक्शे वाले रोके हैं, उसे उसको उठा के ले गया। मुगलपुरे जाके छोड़ी उसने। यहाँ से आपका रिक्शा ले गया मुगलपुरे जाके उसने ट्रैफिक वाला को दफ्तर है उसमें छोड़ दिया। अच्छा। तो राती 2000 का फिर उससे तरले मिन्नता करा के चालान कराया वे, तो फिर रक्षा तो छुड़ा के ले आया। नगद पैसे भी मांग रहा है? नकदों में पैसे भी मांगता है। ये नकदों वाली मुझे समझ नहीं आई नाजरीन के नगद पैसे ट्रैफिक वार्डन किस तरह से ले सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन के हवाले से लाहौर में बहुत सारी शिकायत मसूल हो रही हैं। इन्होंने जो जायज़ कैश के बंदे हैं वो भी अपने बिठाए हुए हैं। जो अगर 2000 का चालान होता है तो 2030 रुपये लिए जाते हैं, 2050 रुपये लिए जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को भी बिठाया हुआ है और बाकायदा उनके खिलाफ कानून जो है वो कार्रवाइयाँ भी अमल में नहीं ला रहा। अगर देखा जाए तो सिटी लाहौर को चाहिए कि जो करप्ट जो हैं ट्रैफिक वार्डन, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिस तरह से ज़मान भट्टी के हवाले से कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह से पहले बताया था कि 2000 रुपये का चालान सिर्फ 1 मिनट में कर दिया जाता है, लेकिन सारा दिन 12 से 18 घंटे ड्यूटी करके गरीब आदमी को 1000 रुपये जो है वो दिहाड़ी मिलती है। और 1000 दिहाड़ी वाला जब 2000 का चालान कराएगा तो फिर उसके चूल्हे ठंडे पड़ेंगे, फिर उसका घर का निज़ाम धर्म भरम होगा। वो अपने बीवी बच्चों के साथ फिर लड़ेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, क्योंकि घर में जब फाके पड़ जाते हैं तो फिर अमूमन मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ जो है वो बढ़ जाती हैं, कशीदगियाँ बढ़ जाती हैं। क्या कहें जी? जी, कल मेरा चालान किया रिक्शे का, तो रिक्शा कहाँ खड़ा था तुम्हारा? रिक्शा यहीं पे खड़ा, वो दुकान के पास बिल्कुल नुक्कड़ पे। एक बार मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि सड़क कहाँ है, वो दुकान के बाहर रिक्शा खड़ा है। यहाँ पर तो ट्रैफिक वार्डन का इलाका भी नहीं है, क्योंकि फुटपाथ से दूसरी तरफ यहाँ फुटपाथ पर जो इंक्रोचमेंट होती है या नजायज़ तजावज़ात होती है वो तो पीरा फोर्स के जो है वो ज़िम्मे में आता है। पीरा फोर्स कार्रवाइयाँ करती हैं। अच्छा जी, क्या हुआ? चालान कर दिया मेरा, 7 बंदा बिठाया हुआ है, 2000 रुपये का चालान है। कह रहा है जी 2180 रुपये लेके जमा करेंगे चालान। 180 रुपये सिर्फ जमा करने? हाँ जी, जमान साहब ने 7 बंदा बिठाया हुआ अपने, और वो ऐसे चीना तान के कहता है जी मैं कल दोबारा आऊँगा, 5000 का चालान करूँगा, 10 का करूँगा, मैं पकड़ के लेके जाऊँगा। ये बदमाशी है। अच्छा जी, मेरे साथ और भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे साथ यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। एक रेडी बान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब पे चलते हैं। क्या हुआ भाई? दाल चावल वाली रेडी लगी हुई, देखो कितनी पीछे। 3000 का पहले चालान कर गया, 4000 का कल फिर कर गया चालान। ऊपर से कहता मैं डेली करके जाऊँगा चालान आपका। ये आपको पर्ची दी है? जी सर जी, ये 3000 का चालान ये एक दिन कर गया, दूसरे दिन फिर 4000 का फिर चालान कर गया, वो भी मैसेज पड़ा मेरे पास। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताऊं कि अमूमन देखने में आता है कि जो ट्रैफिक वार्डन किसी का चालान करते हैं तो चालान जो करने के बाद एक स्लिप के ऊपर नंबर लिख के दे देते हैं। हालांकि हमारे ज़राए ने यह भी बताया था कि अगर इनके किसी ताल्लुक़ वाले का चालान हो जाए तो उसको बगैर पैसों के भिजवा देते हैं, लेकिन उसका जो चालान नंबर होता है, चालान स्लिप होती है, वो किसी दूसरे बंदे के ज़िम्मे में डालकर पेंसिल के साथ उसका अकाउंट नंबर लिखकर, उसका IT ट्रैक नंबर लिखकर वो दे दिया जाता है। और जिस तरह से बताया एक भाई ने कि 2000 का चालान 2180 रुपये में
जमा किया जाता है। कौन लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह से बताखोरी कर रहे हैं? और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनकी जानकारी भी लूँगा। लेकिन बताएं ज़रा मुझे, फिर उसके बाद आपने 2180 रुपये जमा कराए? जी सर, मैंने जमा करवाया है। मैंने 32 रुपये जमा करवाया, 200 रुपये जमा करवाने का दिया है। किसने लिया था? वो जिन्होंने जमा किया चालान 4000 का कल फिर कर गया सर जी, 4000 का फिर कर गया। वो देख ले कितना पीछे रश। आपका नाम क्या है? जमील नाम है मेरा। जमील, सड़क के ऊपर ट्रैफिक वार्डन का काम है कार्रवाइयाँ करना, लेकिन फुटपाथ से हटके जहाँ पे आप बता रहे हैं वहाँ तो ट्रैफिक वार्डन की जुरिडिक्शन आती नहीं है। ट्रैफिक वार्डन तो कार्रवाइयाँ करता है सड़क के ऊपर। नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए पीरा फोर्स बनी हुई है। पीरा फोर्स का काम है फुटपाथ साफ़ करवाना, रोड साफ़ करवाना। इस तरह से सड़क के ऊपर जो है रिक्शे वालों को या दीगर लोगों को चलान करना या उनको तंग करना, 2000 का चलान 2180 रुपये में जमा करवाना, तो ये खुल्लम खुल्ला मैं समझता हूँ कि एक गुंडागर्दी है। सर जी एक दफ़ा थाने भी पकड़ के ले गए थे, उधर 8000 रुपये हम दे के आए मौके पे, रिश्का लेके आए वापस। ये शालामार थाने में लेके गए थे, 8000 रुपये मौके पे दे के गए पर्चे। वो कहते थे पर्चा देते हैं हम आपके। फिर ट्रैफिक वार्डन ने आपको पकड़वाया? जमान पट्टी जो है। फिर उसके बाद किसने आपसे पैसे लिए? उधर ही वाल्टन वाले ने 8000 रुपये ले गए, फिर उन्होंने छोड़ा। पर्चा नहीं दिया? पर्चा नहीं दिया। ये क्या चल रहा है मामला, जो पहले पकड़ के ले जाते हैं फिर उसके बाद पैसे लेके छोड़ देते हैं? भाई मुझे बताएं, मुझे आप भी काफ़ी तंग लग रहे हैं ट्रैफिक वार्डन से, क्या हुआ है? पिछले दिनों में ना पिछले दिनों में भी यहाँ आए थे ट्रैफिक वार्डन वाले, तो मैंने ना बाहर सामान लगाया हुआ था। तो क्या बेचते हैं आप? मेरी फर्नीचर की शॉप है फ्रंट पे। ठीक है। तो मैंने उसे बोल, उसने मुझे कहा कि मुझे ना सोफा कम बेड चाहिए और साथ में टेबल चाहिए। यार ये हर बंदे से ही जमान भट्टी मांग रहा है। जमान भट्टी? जमान भट्टी साहब, आप इंस्पेक्टर हैं तो आप लोगों को चूना ना लगाएं। CTO लाहौर का आपको पता नहीं है, CTO लाहौर आपकी रिवर्शन कर देगा। इस तरह से फ्री चीज़ें आप मांगते हैं, फ्री चीज़ें कोई भी नहीं देता। अपने बच्चों का पेट काट कर कोई भी नहीं देता। अगर आपसे कोई बंदा कहे कि अपना एक क्राउन उतार कर मुझे दे दें, अपना एक फूल उतार कर मुझे दे दें, किस तरह देंगे? आपके बच्चों की रोजी रोटी है। कोई आपको कहे मुझे अपनी वर्दी उतार कर दे दें, आप देंगे? आपके बच्चों की रोजी रोटी है। अच्छा जी, आपसे भी मांगा उन्होंने? मांगा। मैंने बोला कि चले जितने का वर्कशॉप से आता है ना, मैं आपको उतने का दे सकता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जितनी लागत आई है उतने पैसों में आपको दे देते हैं, कमाई नहीं करते। इसी तरह ही है। तो मैंने उसे बोला कि ये आप 25,000 का सामान बनता है, जितने का वर्कशॉप से आया आपको उतने का दे दिया। वैसे वो 30-35 हज़ार रुपये की चीज़ थी। तो कहते हैं नहीं मुझे ये 10,000 रुपये में चाहिए। मैं कहा सर 10,000 रुपये में? चोरी था सी? नहीं चोरी का नहीं, मैंने खुद वर्कशॉप से बनवाया था। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ चोरी का था जो तुम्हें 10,000 में दे दे। वो कहता है नहीं, मैंने नहीं दिया उसे। फिर 2 दिन ना मेरा सामान उठा के लेके जाता रहा। फिर मैं कहा नहीं, वो मार्केट जो ओनर है उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे सामान वापस ला दिया। फिर वो गुस्से में आके उसने मेरे ऊपर पर्चा दे दिया। फिर पर्चा करवा के वो पुलिस स्टेशन ले गया, मुझे वहाँ पे जमा करवा दिया उसने मुझे। कितने पैसे जमा करवाए? पैसे उधर पुलिस वालों ने, किसी ने 3,000 लिया, किसी ने 4,000 लिया, किसी ने 5,000 लिया। फिर जाके मेरी जहाँ से जान छुड़ी थी। तुम्हें अदालत में पेश नहीं किया? अदालत में कुछ भी कहीं पे भी नहीं लेके गए। इसका मतलब पर्चा हुआ ही नहीं? फिर पर्चा हुआ तो वो रिश्वत लेके उन्होंने छोड़ दिया अंदर से। मुझे यही बोला कि पर्चा हो गया हुआ है तुम पे, ठीक है। बाद में किसी को इधर पैसे खिलाए, किसी को इधर पैसे खिलाए, फिर मेरी जान छुड़ी थी वहाँ से पुलिस स्टेशन से। तो CTO लाहौर जो हैं वो बड़े दबंग आदमी हैं। उन्होंने एक बड़ा डेक्रम बनाया हुआ है, ट्रैफिक वार्डन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। जो लोग तशद्दुद का निशाना ट्रैफिक वार्डन शहरियों को बनाते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे जमान भट्टी जो इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन है उसके ख़िलाफ़ आप एक नहीं, 2 नहीं, 50 से ज़ायद लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं? वो इसी तरह ही आते हैं, बिला वजह तंग करते हैं। अगर कोई बात मान ले ठीक है, नहीं मान दे तो तंग करना शुरू कर देते हैं। वो गरीब आदमी है, इंसान क्या कर सकता है। अगर आप उसको सोफ़ा कम बेड या दीगर चीज़ें दे देते दे देता तो फिर मुझे कुछ भी नहीं था होना। लेकिन वो ना देने की वजह से मेरे पे पर्चा भी दिया उसने, मुझे तंग भी किया, फजूल मेरा सामान भी उठा के लेके जाता रहा 2-3 दफ़ा, ये भी नहीं 1-2 दफ़ा। जमान भट्टी साहब, अगर आपको सामान ये नौजवान दे देता अपनी दुकान से, अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर, अपने घर में फाके डालकर, भूख डालकर, तो फिर शायद ये कार्रवाइयाँ ना होती। जब आपसे उन्होंने पैसों का तकाजा किया है एक चीज़ फ़रोख्त करने का, तो फिर उसको आपने फ्री लेने की कोशिश की है। और आपने जब देखा कि ये लोग फ्री नहीं दे रहे, तो फिर आपने कानून के मुताबिक जो कहते हैं, क्योंकि आप यही कहेंगे मैंने कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई है, और आपने सड़क से हटकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाना शुरू कर दी। क्योंकि जो चीज़ सड़क ब्लॉक करती है उसके लिए जो है वो पुलिस की जानिब से 290-291 का मुकदमा दर्ज किया गया है और दर्ज किए जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो फुटपाथ का इख्तियार आपके पास नहीं है। मज़ीद और लोगों से भी बात करेंगे। मौजूद हूँ एक बार फिर लोगों के साथ। यहाँ पर देखें, लोगों ने
नारे लगाने शुरू कर दिए हैं ट्रैफिक वार्डन इंस्पेक्टर के खिलाफ, जो कि ये देखें यहाँ पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सीटीओ साहब, ये आपका ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर जुल्म ज़्यादती कर रहा है, लोगों के साथ बाकायदा तौर पर रिश्वत का उसने बाजार गर्म कर रखा है। मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल। फैसल। फैसल, क्या हुआ था? सर हमारे इधर ना शॉप है, सामान लोड करवाना होता है, रिक्शे वाला आया है तो रिक्शा भी उसने लगाया, ये तो वार्डन वाला आ गया है। ठीक है। तो वार्डन वाला आया, कहता जी चलान होगा। हमारी दुकान देख लें आप कितनी दूर है। वार्डन वाला केड़ा? जुमान भट्टी। यार जुमान भट्टी, हर बंदा ही तुम्हारा नाम ले रहा है, क्या चक्कर है? सर सामान लोड करवाना था, कहते हैं जी चलान होगा, ये होगा वो होगा। 5400 रुपया लिया उसने मुझसे। ठीक है, नगद। और नगद ले लिए? अभी चलान होगा, 5400 रुपया लिया है। तो कहता है जी सामान अभी या तो फिर रिक्शा बंद करो या फिर पैसे दो। पैसे लेके चले गया। 5400 ले गया है बगैर चलान किए? हाँ जी, बगैर चलान किए ले गया। हमारी दुकान है, हमारा तो रोजाना का काम है, रिक्शा आना है जाना है, लेकिन ये माफी नहीं देते। यार सड़क तो ये है, यहाँ पर चलान होते हैं, अंदर मार्केटों में थोड़ी होते हैं। सर धमकियाँ लगाते हैं, अगर हम अपनी दुकान छोड़ के जाते हैं तब भी हमारा नुकसान है, रिक्शा चले गया तब भी हमारा नुकसान है। हमारा सामान किस पे आएगा, किस पे जाएगा? इस वजह से हमारी मजबूरी हमें देने पड़ते हैं। 54 तो हमें ले जाते हैं वो जाके पर्चा दे देते हैं। हाँ जी, पर्चा दे देते हैं। 5400 रुपये यानी कि 5400 रुपये जो है वो नगदो नगदी लेकर इनको फिर खुली छूट दे दी गई। वरना अगर इसने कोई जुर्म किया था तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती। 290 291 का मुकदमा दर्ज किया जाता और मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको हवालात में दिया जाता, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जमान भट्टी जो है इस रोड का शायद वो इंस्पेक्टर इधर का इंचार्ज है वो? नहीं, बदमाश है इधर के वो। बदमाश है? बदमाशियाँ वर्दी वाला? हाँ जी, बदमाशियाँ लगाते हैं इधर आके। कितने गाड़ी पे होते हैं या पैदल होते हैं? गाड़ी पे होते हैं, गाड़ी पे। कितने लोग? ये तकरीबन होते हैं 3-4 लोग होते हैं। ये चीज़ों की डिमांडें भी करते हैं? हमें जी चीज़ें करते हैं, डिमांडें भी करते हैं। कभी कहते हैं टेबल दे दो, कभी बेड दे दो, कभी सोफा दे दो। हमने अपने लिए रखा है या इनके लिए रखा है कि इनको दे दें? बात तो बड़ी दुरुस्त कर रहा है कि अपने बीवी बच्चों के लिए जो है वो पैसे कमाए जाते हैं, तो इस तरह के ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो आगे यहाँ पर बदमाशी करते हैं। मैंने जैसे कहा कि फैसल को कि वो ट्रैफिक वार्डन है, कहता है नहीं वो बदमाश है। इसका मकसद है फिर बदमाश में और वर्दी वाले में कोई फ़र्क नहीं रहा। एक और नौजवान की जानिब चलते हैं। भाई आपके साथ क्या हुआ है? सर जी हमारा दाल चावल का अड्डा है। ठीक है। ये जमाम पट्टी आता है। किधर लगाते हैं आप अड्डा? ये सामने लगाते हैं वो सामने? अच्छा, वो सामने देखें जी, इसका एक दावल चावलों वाला अड्डा है जहाँ पे गरीब मजदूर लाचार लोग आके बेचारे 20-20 50-50 रुपए में खाना खाते हैं। फिर क्या हुआ जी? सर जी वो हमें पहले भी 2-2 हज़ार का एक ही टाइम में 2-2 हज़ार का एक सुबह चलान किया, एक शाम को किया। हमने उसको कहा कि यार ये पर्ची है, हमारा चलान हुआ हुआ। कहता नहीं चलान करवाओ या थाने जाओ। हमने मजबूरी थी, हमने चलान करवाया है। फिर 2-4-5 दिन गुजरे हैं, हमारे शाम के टाइम लड़के को उठा के ले गया तो जाके कहता पर्चा देना है। हम थाने गए हैं, उनका मिन्नत तरला किया, यार हमारा सामान पड़ा हुआ है, बच गया, हमारा नुकसान होगा। वो नहीं माना। वो जिस बंदे के हवाले करके गया उसने मुझे कहा है कि यार इस तरह करके 15,000 रुपया दे दे, ये है तेरी जान छूट जाएगी। अपना जान 15,000 रुपया कहाँ दे गया? थाने दे गया था? हाँ, वो जिस बंदे के थ्रू अंडर करके गया था उसने हमारे से भी उसका तरला मिन्नत किया। उसने 10,000 लिया, 10,000 लेके उसने हमारा बंदा छोड़ा। फिर एक दिन गुजरा, अगले दिन आया 3,000-5,000 का चलान कर रहा था। मिन्नत तरला किया, यार अभी उस दिन तुमने किया हमारा। फिर वो 5,000 नहीं किया, 3,000 करके गया। कल आया, कल फिर आगे 4,000 का कर गया। कहता काम करना है तो पैसे दो। ये एक बार सड़क दिखा दें कि जहां मैं खड़ा हूं यहां से सड़क ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इस तरफ चलते हैं और जाके दाल चावलों का अड्डा भी दिखाते हैं, क्योंकि जो दाल चावलों का अड्डा है मैं समझता हूं कि 25 से 30 फीट जो है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, लेकिन इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जो जमान भट्टी है उससे मेरी जब बात हुई थी उसका कहना था कि ये सब झूठ बोलते हैं, हम लोग इनका चालान करते हैं, इसलिए ये कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाते हैं। तो देखने में आता है कि जो नगद पैसे होते हैं, नगद पैसे लेने का इख्तियार तो किसी के पास भी नहीं है। ये देख सकते हैं कि दाल चावलों वाला ठेला जो है यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं। आप ही दुकानदार हैं जी? क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर, सड़क उस तरफ है लेकिन आप यहाँ अंदर ठेला लगाए बैठे हैं, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक वार्डन आके तंग ऐसे है, कह रहे कारोबार क्यों कर रहे हो इधर? क्या करें? कारोबार क्यों करते हो इधर? वज़ीर आला पंजाब तो कहती है
सर सबज पाकिस्तान, सर सबज पंजाब, गरीब लोग अपना कारोबार करें, अपने बच्चों का पेट पालें, तो यहाँ पर क्यों ट्रैफिक वार्डन कार्रवाइयाँ करते हैं? क्या करते देते हैं? हैं, काम करने नहीं देते हैं, कहते हैं कमाते क्यों हो, खाते क्यों हो इधर। हम जाती दुश्मनी है? नहीं, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी है सारी। डेली आते हैं, चलान कर देते हैं, कभी 4000 का कर दिया, कभी 3000 का कर दिया। रोटी खाते हैं फ्री के नहीं? आते हैं कई, खिलाते हैं हम। हाँ भाई, क्या कहोगे आप? सर जी चावल भी खा के जाते हैं डेली। थाने से हर सार्जेंट आता है, 3 प्लेटें 4 प्लेटें पैक करवा के ले जाते हैं। फ्री के पैसे देते हैं? जी फ्री। आधे पे ज्यादा भी नहीं? दे कोई पैसा नहीं दे के जाते। थोड़े बहुत भी नहीं? नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं दे के जाते। ये बेचारा अब रोए ना तो क्या करे, ये सही कह रहा है। 3-3 4-4 प्लेटें, कितने की प्लेट देते हो? 150 की फुल प्लेट देते हैं हम। 150 रुपये की फुल प्लेट, 600 रुपये की एक दिन की, जो मैं समझता हूँ कि ठुकाई जो है इनको बेचारों को लग जाती है। 3 दिन हो गए लगातार चलान करके जा रहा है, 4000 का, कभी 5000 का, कभी 3000 का कर गया कल। क्या दाल ज़्यादा नहीं डाल के देते इसलिए गुस्से में है वो? सर पता नहीं क्या है, हमारे पीछे पड़ गए, बस क्या करें हम, गरीब बंदा कैसे रोटी कमाए। बड़ा जी गरीब आदमी है, ये भी कहता है कि बंदा किस तरह से रोटी कमाए। अगर देखा जाए तो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से गरीबों के साथ एक बड़ा जुल्म किया जा रहा है। और ये वो मार्केट है जो मैंने आपको बताया कि इस मार्केट के अंदर जो गाड़ियाँ, जो रिक्शे निकलते हैं, उनको यहाँ पर रोककर उनका चालान कर दिया जाता है, उनको जलील किया जाता है। सबसे बड़ी बात सीटीओ साहब ये है कि जो ट्रैफिक वार्डन है उनके पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो किसी को तशद्दुद का निशाना बनाएं। आपके नोटिस में ये भी आया है कि ट्रैफिक वार्डन की जानिब से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो गरीब होता है, जिसको अपने घर के अंदर फाके नज़र आ रहे होते हैं, उन फाकों से बचने के लिए ट्रैफिक वार्डन से लोग छुप छुपा कर निकलते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनको पता चल जाता है बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट, और वन वे का जो चालान है वो 2000 रुपये का है। लेकिन गाड़ी वाला तो अमीर आदमी है, चालान बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन देखा जाए तो मोटरसाइकिल सवार जो बेचारा 500, 700, 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, फिर वो बेचारा कहाँ पर जाए। ऐसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक वार्डन को ब्रीफिंग देनी चाहिए कि शहरियों के साथ जो है वो प्यार, मोहब्बत, खलूस के साथ पेश आएँ। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं, ये सब लोग हमारी टैक्सेस से जो है वो लेते हैं, तनख्वाही लेते हैं, अपने घर के इनके चूल्हे जलते हैं। तो ट्रैफिक वार्डन को चाहिए कि लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। कई बार देखने में आया, कई लोग जो है वो ट्रैफिक वार्डन कहीं किसी को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, तो कहीं कोई गरीब आदमी मौत को गले लगाने के लिए एक बिजली के पोल पर चढ़ जाता है। अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी किसी के साथ ट्रैफिक वार्डन जुल्म और ज़्यादती करेगा तो वो भी बिजली के पोल के साथ लटकने से बाज नहीं आएगा, मौत को सीने जो है वो गले लगा लेगा। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको कम से कम छूट होनी चाहिए इस बात की कि चलें कोई बात नहीं, उनको वार्निंग देनी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक वार्डन की जानिब से जो जुल्म सितम और तशद्दुद किया जा रहा है, ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, गैर इखलाकी भी है, गैर फेल भी है। इस तरह से शहरियों को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। और ट्रैफिक वार्डन ने ये भी सुनने में आया कि अपने साथ कुछ ऐसे एजेंट भी बैठा रखे हैं जो कि जायज़ कैश का मोबाइल फ़ोन उनके पास होता है, और जब किसी का 2000 का चालान होता है तो उसको 2180 रुपये जो है वो जमा कराने पड़ते हैं। बाबा जी, आप कुछ कहेंगे ट्रैफिक वार्डन वाले लोगों को क्यों मार देने? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ कुछ नहीं करन दे रहे जड़ी हुकूमत है। हुकूमत के मतलब तो हम नहीं कहते कि हुकूमत कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, वो तो बस सारी दुनिया ही जानती है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन के हवाले से देखा गया है। अच्छा जी, एक चीज़ मुझे बताएं कि जो इंस्पेक्टर है ट्रैफिक वार्डन, जी सर, उसकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे वो आ जाता है? उसकी 4 बजे के बाद ड्यूटी शुरू होती है और तकरीबन वो 6-7 बजे आ जाता है वो।
और आते ही पहली हाजिरी यहाँ पे लगाता है, चलान करता है, लोगों को पकड़ के ले जाता है और जाके कार्रवाई करता है फजूल में, और ड्यूटी ऑन होते ही इधर आ जाता है। सबसे पहले इधर ही आता है। सबसे पहले अपने मुखालफों की तरफ जाऊंगा, यही उसकी सोच है, यही उसका विचार है। आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन साहब इधर देखें, मुझे मेरे कैमरे में बताएं कितनी देर से लोगों के चालान जमा कर रहे हैं? और भी पर्चियां हैं? नहीं कोई भी नहीं है, देख ले ये ले। अच्छा मुझे बताओ, आपके ऊपर पर्चा हो जाए ना, मुझे बताओ 2000 के चालान के ऊपर कितने पैसे ज़्यादा लेते हो? 2000 के चालान के ऊपर 2015 गवर्नमेंट लेती है और 30 रुपये हम लेते हैं। 45 रुपये हो जाते हैं ऊपर? नहीं वो मुझे अपना पता है। 2050। अच्छा जी, अच्छा आप मुझे खुद बताएं कि 2000 के चालान के पीछे कितने पैसे बनते हैं? 2015 गवर्नमेंट को जाते हैं। अब जब हम गैस कैसे करवाते हैं ना, 1000 पीछे 10 रुपये हम उनको देंगे। यहाँ आपकी कोई शॉप है? पहले शॉप के आगे नाका लगता था ना, तो वो शॉप पे आ जाते हैं स्टेशन के नीचे। तो स्टेशन के नीचे तो नाका ही नहीं लगता, नाका तो शुरू से ये यहाँ पे लगा रहे हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले। वो थाना हदूद नहीं है इनका, थाना हदूद भगवानपुरा। आपकी शॉप जो है वो शालीमार की हदूद में आ रही है। तो अच्छा उधर से आते थे? आपको यहाँ कौन बुलाता है, कौन बिठाता है? बच्चों के रिज़्क के लिए आते हैं हम। मैं ये नहीं मना करता, आपके बच्चों का रिज़्क है, आपके बच्चों का रिज़्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो आपको फ़ोन करके बुलाते हैं? तो फिर आप देखें जी, अभी वो जो ट्रैफिक वार्डन है हमें देखकर आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए हैं, साइकिल पे बैठ गए हैं। भाईजान देखें जी, वो वहाँ से निकल गया। मैंने आवाज़ें बड़ी दी हैं लेकिन नहीं रुका। ये वो चोर थे जिसने ये बंदा हायर किया हुआ था और यहाँ पर ये लोग चालान करते हैं, तो अपना इन्होंने एक बंदा बिठाया हुआ था जो कि चालान की पर्चियाँ इकट्ठी करके जिस तरह से 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये इजाफी लेकर चालान जमा करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। तो फिर एक बार मजदूरों के साथ आप मेरी अकब में देख सकते हैं कि ये रिक्शा ड्राइवर भी हैं, पिकअप भी चलाते हैं और दीगर छोटे मोटे कारोबार भी करते हैं, जिनको ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है और इनसे रिश्वत भी मांगी जाती है। रिश्वत ना देने की सूरत में इनके खिलाफ झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाए जाते हैं। जिस तरह से CTO लाहौर ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो ट्रैफिक वार्डन हो। तो ट्रैफिक वार्डन के हवाले से कहा गया, जिस तरह से जमान भट्टी फर्नीचर मार्केट के ओहदेदारान से और दीगर लोगों से फर्नीचर लेने की डिमांड करता था, ना देने की सूरत में इंतकामी कार्रवाई पर उतराया। मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन मौजूद हैं जो कि 128 के उमैर गुड्डू इनका नाम है, इनकी जानिब चलते हैं। ये नुमाइंदे हैं उन गरीबों के, तो हमेशा से ये गरीबों की आवाज़ बनते आए हैं। उमैर गुड्डू साहब, आज बड़ा वाह वेला देखने में आया, इधर भी 50 से ज़ायद लोग खड़े हैं, मेरे पीछे भी खड़े हैं। तो ट्रैफिक वार्डन का तो काम है ट्रैफिक को रवां दवां करना, ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। और देखने में आया और सुनने में भी आया कि लाहौर की सड़कों के ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक वार्डन हैं जो गरीब मोटरसाइकिल सवारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं और कुछ लोग यहाँ तक तंग आ गए कि बिजली के पोल के ऊपर चढ़ गए। क्या कहेंगे, इन गरीबों का कोई वाली वारिस नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बात ऐसे है कि ना आपको पता है कि ये लोग सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज़ है, वाल्टन बदमाश बने हुए हैं। ये कभी किसी को मारते हैं, बाद में CTO साहब का भी मैंने प्रोग्राम देखा था, बिल्कुल आपने ठीक है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जैसे रेडियो वाले हैं, जैसे कि रिक्शा वाले हैं, ये इन्हें थ्रेट करते हैं। जो रिक्शा वाले हैं इन्हें कहेगा 5000 रुपये का आपका चलान कर रहा हूँ, 10000 रुपये का कर रहा हूँ। रेडी वाले का पकड़ के मुतलका पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे। यहाँ पे उसका दिल करेगा आधे बंदे गाड़ी से उतारेगा, आधों को बाइट भेज देते हैं, जिसे कहते हैं कि हम बाइट जाकर किसी को जो मान जाते हैं कि मैं पैसे दे देता हूँ आपको, किसी को 5000, किसी को 10000, ऐसे कहता है कि चलान होगा। और जो रह जाते हैं वो उन पर 3-4 बंदों पर FIR करवाई, ये बिला नागा
को 10-12 रिक्शे 10-12 रेडियम वालों पे इसने एफआईआर देनी है, जबकि ये पीड़ा का काम है रेडियम वालों को देखना जो फुटपाथ। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये उमैर की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो सड़क है जिसको तारकुल कहा जाता है, जहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी होती है, ये जिम्मे में आता है ट्रैफिक वार्डन के। ट्रैफिक वार्डन 290-291 का मुकदमा तब दर्ज करता है जब रोड ब्लॉक हो। अगर फुटपाथ से दूसरी तरफ हो, जिस तरह से मैंने पहले बताया था, तो ये पीरा फोर्स जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक लॉन्च की है, जिसकी वजह से बाजार खुले नजर आ रहे हैं। ये उनका काम है यहाँ पे ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन करते भी हैं। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ट्रैफिक वार्डन बंदे को कहीं से पकड़ते हैं और उसका इस्तगासा किसी और जगह का लिख के देते हैं, और कोई भी ऐसा रिक्शा ड्राइवर, कोई भी ऐसा पिकअप का ड्राइवर नहीं है कि जिसको गिरफ्तार करने के ठीक आधा घंटा बाद पर्चा हो जाए। उसका पर्चा 3 से 4 घंटे के बाद इसलिए दर्ज किया जाता है कि पीछे कोई मकूल आदमी आएगा। और जो थानों के मुहर्रर होते हैं, नैब मुहर्रर होते हैं, ये ट्रैफिक वार्डन के साथ पूरी तरह से साजबाज होते हैं। ये जब बंदा पकड़ा के जाते हैं तो कुछ देर बाद मुहर्रर या नैब मुहर्रर को फ़ोन करके उसके मुतल्लिक डिटेल लेते हैं कि कोई गाहक मगर आ गया, कोई पैसे दे रहा है। और थाने के जो मुहर्रर होते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि मेरे भाई इसको हमने नहीं पकड़ा, इसको ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ा और ये इस्तगासा दे के गया है, अभी हम पर्चा देने लगे हैं। फिर लोग अप्रोच करना शुरू कर देते हैं मुहर्रर को या दीगर पुलिस अफसरान को। आखिरकार होता क्या है, इनकी आपस में बड़ी अच्छी सेटिंग होती है ट्रैफिक वार्डन की और थाना जात के जो मुहर्ररान होते हैं, इनसे फ़ोन पे कह देते हैं कि आपको 1000 रुपया या 1500 रुपया। असल में देखा जाए तो इनके मुकम्मल रेट तय होते हैं। ये 3 से 4 हज़ार रुपया लेके बंदे को छोड़ देते हैं और शाम को जब ट्रैफिक वार्डन आता है तो अपने बंदों की गिनती करता है कि आज मैंने आपको 10 बंदे पकड़वाए थे, मुझे 10,000 रुपया दे दें। इस तरह से वो अपनी तनख्वाह जो 60 से 70 हज़ार ले रहा है पंजाब पुलिस से, वो भी ले लेता है और 10,000 रुपया डेली 10 बंदे गिरफ्तार करवा के। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, आजकल खुदकुशियां, घरों में लड़ाई झगड़े, नाचाकियां इसी वजह से पैदा होती है कि जब आपका चूल्हा नहीं जलता, इसी वजह से पैदा होती है जब नचाकियां पैदा होती हैं। इसी वजह से लोग अपने आप को मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं कि घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़े हैं। घरों में लड़ाई झगड़े की वजूहात जो है कारोबार है। जो बंदा सारा दिन 12 घंटे मजदूरी करने के बाद सिर्फ 1,000 रुपये का नोट घर लेके आता है, जब उसको 2,000 का चालान पड़ जाएगा तो यकीन करें वो खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करेगा या ट्रैफिक वार्डन के गले पड़ेगा। और ट्रैफिक वार्डन के हवाले से ये भी मैं बताऊं, हर शहरी को हक हासिल है कि ट्रैफिक वार्डन अगर किसी को रोकता है तो वो आगे से ये पूछ सकता है कि मेरे भाई मेरा कसूर क्या है, और उसका कसूर यही हो जाता है कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है। 353-186 जुर्म लगा दिया जाता है और उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 290-291 रोड ब्लॉक करना, 353-186 कार सरकार में मुज़ाहमत करना, इसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और 3 से 4 घंटे के बाद हर ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उसकी अगर अच्छे तरीके से इनके साथ कोई सेटिंग हो जाए, कोई मुकमका हो जाए, तो बंदा घर, अगर ना हो तो बंदा हवालात में। उमैर गुड्डू की जानी दोबारा चलते हैं। ऐसे भी उमैर साहब लोग मेरे पास आए, उन्होंने बताया भी कि नगद 10-10 हज़ार रुपये लेकर उनको छोड़ दिया गया। भाईजान आप ये बात करना, नगद 10,000 रुपये इन्होंने जो चालान करते हैं फेक चालान, इन्होंने फेक आईडियाँ रखी हुई हैं। साथ इन्होंने वो जैज़ कैश वाला बंदा बैठाया होता है। मेरे पास 2-4 बंदे हैं, मैं भी आपको अभी आपके चैनल के तवसल से आपके सामने ला सकता हूँ। 5,000 रुपये एक बंदे को जुर्माना किया है। वो कहता है जैज़ कैश वाले ने जाके जुर्माना पे कर दे। अच्छा जमान भट्टी साहब है इनका नाम। अपने बंदे बैठाए हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल अपने बैठाए हुए। मैं बताऊं, मैं गुड्डू साहब बताऊं जी, बताएं। मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बताता हूं। ये जो इन्होंने बंदे बिठाए हैं ना, ये शाम को उनसे अपनी जो कमीशन है वो लेते हैं। मुझे अभी एक नौजवान ने बताया 180 रुपये, यानी कि 2,000 के चालान के पीछे 180 रुपये अपना पक्का बंदा बिठाया हुआ है और उसको इशारे से बुलाते हैं, वो सामने चले जाओ, वहाँ पे बंदा बैठा है। हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, हर बंदे के पास जैज़ कैश का सिस्टम मौजूद नहीं है, हर बंदे की जेब में नकदी रकम मौजूद नहीं है। इसलिए पीछे किसी को बुलाया जाता है, उसके मत्थे लगाया जाता है कि वो बंदा बैठा, जाकर मिल लो। तो फिर होता क्या है, 180 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये अजाफी लेके फिर उसको
चालान जमा करवाए जाते हैं और शाम को आकर तसल्ली के साथ किसी एसी वाले कमरे में बैठकर हिसाब किताब किया जाता है। हाँ जी, आज 20 चालान आए हैं, मेरे इतने पैसे बनते हैं, वो दे दें। क्या कहेंगे जी दोबारा? जी भाईजान, बल्कि उनसे खाना दोपहर सुबह शाम खाना भी उनसे खाया जाता है। ये घर सिर्फ सोने ही जाते हैं मुझे लगता है। घर भी ये जमान भट्टी साहब तो सोने पे नहीं जाते। शालामार चौक में इन्होंने एक प्राइवेट कमरा लिया हुआ है, जिधर थोड़ा सा नामा पे कर लिया और अपनी दुकानदारी चमका ली। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ये सरकारी गाड़ी पे इधर गश्त करते हैं? जी बिल्कुल सर। इंस्पेक्टर हैं, साथ इनके आलम भट्ट है, वो ट्रैफिक वार्डन, बिल्कुल ट्रैफिक वार्डन है। तो ये मिलके इन्होंने सारी सरगर्मियाँ पैदा की हुई हैं। मेरे इलाके में एक बंदा है, वो गरीब आदमी हाथ में पकड़ के वो बच्चों के सूट बेच रहा था, इसने उसे पकड़ लिया, तुम रोड पे खड़ा, शोल्डर शॉप। जी, उसका मुकमका नहीं हुआ, जिसकी वजह से थाना शालीमार पे उस पर FIR हो गई। वो बेचारी, उसकी बीवी मेरे पास मेरे दफ्तर आई, मैंने बड़ी उसकी मिन्नतें भी की। मैं कहा यार जान दो, ताड़ी मेहरबानी, माड़ा आदमी है तो घर किराए दा, आओ मेरे नाल, मैं तुहानू वेरीफाई करा देना। लेकिन वो कहते नहीं जी आप जमान भट्टी साहब से बात करें। मैंने उनसे बात की, वो कहते DSP साहब से बात करें। तो ऐसे टाल मटोल करके जिसने जेब गर्म कर दी वो बिल्कुल ठीक है, जिसने नहीं की वो हवालात में जाएगा। ज़मान भट्टी साहब, बादशाह सलामत को रहम करें, करम करें, फजल करें, अल्लाह का वास्ता है, कोई खुदा का खौफ करें, ऐसे ना करें, गरीबों के साथ जुल्म ना करें। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो रही है, हर बंदे ने लिखा हुआ है कि जो गरीब मोटरसाइकिल सवार, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो बंदा पुरानी मोटरसाइकिल पे सवार होकर जा रहा होता है, अगर उसकी जेब में 2000 रुपये होते तो वो अपनी मोटरसाइकिल का मरगाट डलवा लेता। अगर उसकी जेब में 2000 रुपये होते तो अपनी मोटरसाइकिल की लाइट लगवा लेता। तो लाइट ना जलने की वजह से मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट भी होते हैं। वन में जाना जुर्म है, वन में जाने वालों को चलान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते उनके खिलाफ भी चलान होना चाहिए। लेकिन इस तरह से दिहाड़ियाँ ना लगाएं, कानून को जो है वो ज़ाब्ता कानून की तरह रखें। जो बंदा जुर्म करता है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, लेकिन ये मत करें पुलिस का डरावा दे के 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत ले लेनी, उसके बाद उसको 3 से 4 घंटे के बाद वहाँ से छोड़ देना। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं और ऐसे मैंने देखे हैं, लोगों के जो टिकर बनाए होते हैं लोगों ने, वो भी मैंने पढ़े हैं कि गरीब आदमियों को रोते हुए देखा है। यकीन करें बड़ा दुख होता है कि जब एक बंदे की तनख्वाह 30,000 रुपये होती है और उसका 15,000 बिजली का बिल आ जाता है, पीछे 15,000 बच गया। उस 15,000 में उसने अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, फिर उसने अपने दीगर खर्चे, खाने पीने का किचन भी चलाना है। तो 30,000 में जब गुजारा नहीं होता तो फिर वो एक तनख्वाह खर्च करके फिर उसका पिस्तौल ख़रीदता है, पिस्तौल ख़रीद के फिर वो लोगों के साथ डकैतियाँ करता है। तो इस तरह से छोटे जुर्म से बड़े जुर्म में जो है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हरगिज़ ना करें कि एक तो आप 2000 का गरीब का चलान करते हैं, कसम से रोज़े क़यामत वाले दिन किसी CTO ने, किसी DIG ने, किसी CCPO ने इसका हिसाब नहीं लेना कि आपने चलान कितने किए हैं। अल्लाह ने आपका हिसाब लेना है। फरिश्ते आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे, उसने चीख चीख कर गरीब आदमी ने बताना कि इसने मेरे साथ जुल्म किया था और इस जुल्म की वजह से मैं बिजली के पोल पे चढ़ा था। इससे पहले भी ट्रैफिक वार्डन जो है कई लोगों को तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं और आज भी बना रहे हैं। CTO साहब, अल्लाह ने आपको एक कमान दी है, उस कमान को संभालते हुए, उस कमान को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो ट्रैफिक वार्डन है उन पर भी गौर करें कि ये बाहर सड़कों पे क्या करते फिरते हैं। सिर्फ सलूट मारने से, अच्छी कारकर्दगी दिखाने से कोई अच्छा अफसर नहीं बन जाता। अच्छा अफसर तभी बनता है जब लोगों का दिल वो जीत ले। ट्रैफिक वार्डन बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ पहले सलाम फिर कलाम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो गरीब आदमी है तो चुपके से कहते हैं कि चला जा, कोई बात नहीं, उसको मरना याद है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ज़मान भट्टी जैसे पहले फर्नीचर की डिमांड करते हैं। मैंने पहले भी कहा, जो गरीब आदमी होता है वो अगर चीज़ ख़रीदता है तो उसका हर कारोबारी, हर बिजनेसमैन का यही काम होता है कि अगर मैं 1 रुपये की चीज़ खरीदूं तो उसे 1.5 से 2 रुपये की फ़रोख्त करूं। कोई भी फ्री नहीं देता। तो फ्री वाला जो चक्कर होता है वो छोड़ दें और इनसे इंतकामी कार्रवाई ना करें। पिकअप वाले आपसे परेशान, चावलों वाले आपसे परेशान, रेहड़ीबान आपसे परेशान, रिक्शा ड्राइवर आपसे परेशान। ये वो तबका है जो अपने घरों के जर्नल कहलाए जाते हैं, अपने घरों के बड़े हैं। इन्होंने अपने घरों के फैसले करने होते हैं। छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, नहीं चलाना चाहिए, मैं इस बात पे एग्री हूँ। लेकिन ये देखें कि जो सबसे छोटा बच्चा है उस घर का, वो अपने घर का सबसे बड़ा कफील है।
क्या नाम है जी आपका? जी जुहेब जुल्फ़कार नाम है मेरा। अस्सलाम। जुहेब जुल्फ़कार इसका नाम है और ये पिकअप चलाता है। सुबह कितने बजे निकलते हो? सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात को 9-10 बजे तक फेरा लगे तो ठीक है, वरना फिर खाली हाथ वापस जाना। 13 घंटे ड्यूटी करते हो, 13 घंटे सीट के ऊपर ये तुम्हारे मुंह में दुआ होती है कि या अल्लाह इत्थे मैनू कोई फरौन ना टक्कर जाए, वो ना विकते मेरा 2000 का चलान हो जाए, सारा दिन मेहनत पानी फिर जाना है। क्या कहेंगे, किस तरह सुबह निकलते हैं? बेगम से क्या कहते हैं कि पीछे से दुआ करना अल्लाह। कभी ऐसा भी होता है ड्राइवरों को मैं जानता हूं, जब घर जाते हैं तो बीवी मुबारकें देती है, जनाब मुबारक हो, आज ट्रैफिक वार्डन कोई नहीं टकरा तो आज तो मुझे कोई चीज़ खिला दो। तो फिर ये ड्राइवर हजरात की ज़िंदगी बेचारों की इसी तरह से है, जब चलान हो जाए घरों में मूड ख़राब होते हैं, कोई शक नहीं। क्या कहेंगे, कितने बजे निकलते हैं, किस तरह से पाला पड़ता है ट्रैफिक वार्डन के साथ? और ये जो जमान भट्टी है, माथे माथे तंग हुए से आप, ऐसी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि बाहर चलान होते हैं, ये मार्केट के बाहर हम खड़े होते हैं ना, तो इधर खड़ी गाड़ी, हदूद भी नहीं होती। हाँ जी, ये खड़ी गाड़ी को आके अंदर से ड्राइवर बुलाते हैं, उनसे कोई बात नहीं करते, बाजू पकड़ते हैं, थाने ले जाते हैं। ये साथ ही आपके सामने थाना है, थाने ले जाएंगे, मोबाइल देख लिया तो मोबाइल पकड़ लिया उनसे कि आपने ये चलान पे करना है तो वापस आपका मोबाइल मिल जाएगा, वरना आईडी कार्ड है ठीक है, नहीं तो आईडी कार्ड पकड़ लेते हैं, यानी कि चीज़ें ले लेते हैं हमसे। तो यो चलान पे करेंगे तो वो चीज़ें वापस करेंगे। कई मोबाइल, ये ऐसा मोबाइल होता है 1500 का मोबाइल है, वो कहते हैं 2000 का चलान है ना, कोई बात नहीं, ये मोबाइल रख ले, नया ले लेंगे। लेकिन फिर भी हफ्ता लग जाता है नया लेने में, प्रॉब्लम बनती है हमें। जाहिर सी बात है कि बाहर ये फर्नीचर मार्केट है, इधर से हमने फर्नीचर लोड करना है, इधर से लेके जाना है। अगर हम बाहर गाड़ी नहीं खड़े करेंगे तो कहाँ करेंगे, रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे ट्रक आने के लिए रास्ता नहीं है, रिक्शे जब बाहर जाते हैं तो चलान कर देते हैं। जरा सा इनसे पूछ लें कि भाईजान मेहरबानी करें, बाजू पकड़ ले, वो बाजू पकड़ के कहते हो तू साहब बात है शर्ट पाड़ दी है, तेनू नहीं पता क्या करे जी। मजम्मत कर दी है इसने मेरे साथ अपना 186 300 बिल्कुल सही है कि इसने मेरे साथ मजम्मत कर दिया जी। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ 2000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਣ ਆਏਗਾ। सही बात है। उसके लिए जब FIR दर्ज हो जाती है तो मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, पहले तो सारी रात गर्मी में हवालात में रहना पड़ता है, फिर उसके बाद सुबह नैब कोर्ट को या मुहर्रर को कोई नजराना दे के हथकड़ी लगवानी पड़ती है, फिर उसके बाद कोर्ट जाना पड़ता है। जब कोर्ट में ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर वकील करवाना पड़ता है, वकील भी पैसे लेता है। फिर उसके बाद जब ज़मानत हो जाती है, ज़मानत के साथ साथ जो है वो मुचलका देना पड़ता है, घर की रजिस्ट्री का बंदोबस्त करना पड़ता है, फिर मोटरसाइकिल के कागज़ का बंदोबस्त करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे मुआशरे में इस तरह से किराएदार हैं जिनके पास तो बेचारे ना अपना घर है, ना उनके पास मोटरसाइकिल है, ना उनका कोई ऐसा मोटरसाइकिल वाला लाहौर के अंदर कोई ताल्लुक वाला है। आप अपने पे ले लें, आप मेरे पे ले लें। हम लोग अगर रावलपिंडी चले जाते हैं, वहाँ पर जाके खुदा ना खास्ता हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, रावलपिंडी में हमारा कोई जानने वाला नहीं, रावलपिंडी में कोई हमारे पीछे अपने घर की रजिस्ट्री नहीं लेके आएगा, रावलपिंडी में कोई आगे हमारी सिफारिश नहीं करेगा, रावलपिंडी में कोई आगे अपनी मोटरसाइकिल के कागज़ों का मुचलका नहीं देगा। आखिर होगा क्या, जुडिशल हो जाएंगे। जुडिशल होने के बाद घर वाले फिर पीछा करेंगे, करने के बाद फिर टाउट मुचलका, अदालतों के अंदर टाउट मुचलके भी फिर रहे होते हैं। उनकी डिमांड 5000 से शुरू होती है। जो गरीब आदमी घर में किराया देने के काबिल नहीं है, जो गरीब आदमी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के काबिल नहीं है, उनके खिलाफ ट्रैफिक वार्डन वाले सड़कों के ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन वाले उनको जो है वो बालों से पकड़कर बुजुर्ग शहरियों को थप्पड़ मार रहे हैं। सड़क के दरमियान खड़े होकर खवातीन अगर मोटरसाइकिल पर बैठी हो तो खवातीन के साथ भी इनकी तलक कलामियाँ होती हैं। मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं जिसने कहा भाई ऐसे ना करें, ट्रैफिक वार्डन 4-4, 5-5 इकट्ठे होकर, CTO साहब आपने मेरे साथ एक वादा किया था लिबर्टी मार्केट में कि कहीं भी मेरे 4 ट्रैफिक वार्डन इकट्ठे देखेंगे उनकी तस्वीर बना के मुझे सेंड करें, इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, इनको सस्पेंड करूंगा। और मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है जो मैंने अभी आते हुए एक मोरिया पुल के नीचे 5 ट्रैफिक वार्डन इकट्ठे, एक की ड्यूटी शेरावाला, दूसरे की ड्यूटी लारी अड्डा, तीसरे की ड्यूटी रेलवे स्टेशन, चौथे की ड्यूटी जो है वो चमड़ा मंडी और 5वां जो है कोतवाली चौक के अंदर खड़ा है। लेकिन सबको अलग अलग होना चाहिए। ये पांचों वहां पर गपशप में मसरूफ होते हैं, टेलीफोन पे गप्पे मार रहे होते हैं अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ। जब कोई चलान करना हो तो चलान का जो एड्रेस है पकड़ते एक मोरिया पुल से हैं, लेकिन जो एड्रेस होता है वो बताया जाता है कि जी नौलखा से पकड़ा है। जिस तरह से कोई भी
पुलिस की कार्रवाई होती है तो FIR के ऊपर लिखा होता है बकार सरकार मैं इस वक्त फ़लाँ जगह पे मौजूद हूँ और मैंने दूर से देखा एक ब्लैक कपड़ों वाला शहरी आ रहा था जो पुलिस पार्टी को देख के पीछे मुड़ा। जब जाके उसकी तलाशी ली तो उसके नेफे में से एक और 5 जिंदा गोलियां बरामद हुई। अगर उसके पास पिस्तौल और गोलियां होती तो सिपाही साहब तुसी भी उठे ना होंगे, वो निकल जाता, फायरिंग करके चला जाता। तो लिहाजा ट्रैफिक वार्डन खासकर जिस तरह से ज़मान भट्टी के खिलाफ आज एक बड़ा जुलूस निकला और हमने उनको मुंतशिर भी किया, समझाया भी कि CTO साहब के साथ रब्ता करें, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वही होगी। इन गरीबों को ज़्यादा तंग ना करें। ये जो गरीब होते हैं ये अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मर भी जाते हैं, मार भी देते हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़ नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।